रहे हैं 10 की दहाड़, आपके साथ हूं मैं दीप वाफिला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दूसरे चरण के चुनाव से पहले भाजपा का सेंधमारी प्लान जारी हो चुका है। लखनऊ में कई दलों के नेताओं ने थामा भाजपा का दामन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भाजपा की सदस्यता दिलवाई। मुकेश भटनागर मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के पदाधिकारी हैं जो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के पदाधिकारी मुकेश भटनागर भाजपा में शामिल। लखनऊ बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अनुज यादव भाजपा में शामिल किए गए। मेरठ के बसपा नेता अंकित शर्मा ने भाजपा ज्वाइन की है। ये देखिए, लगातार तमाम जो अलग अलग दलों से जुड़े हुए लोग हों या फिर अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हों, वो भाजपा का रुख कर रहे हैं, भाजपा में शामिल हो रहे हैं। लखनऊ से ये खबर है, दूसरे फेज के चुनाव से पहले भाजपा का सेंधमारी प्लान तैयार हो चुका है। अनुभव शुक्ला मेरे साथ ही इसी पर अधिक जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव, कौन कौन ये चेहरे हैं जिन्होंने भाजपा का दामन थामा है? अनुभव। आवाज आ रही है आपको? देखिए, बिल्कुल लगातार बीजेपी का फोकस जो दूसरे चरण में नगर निगम के चुनाव होने हैं, 7 नगर निगम, उस पर है। और मेरठ भी बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पश्चिम का क्षेत्र है और वहाँ पर 2017 में भी बीजेपी नहीं जीत पाई थी। इसीलिए आप देखिए, आज जो ज्वाइनिंग हुई है इसमें बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं उनको ज्वाइन कराया गया है। यानी 2017 में वहाँ बसपा जीती थी और शायद ये लग रहा है बीजेपी को कि अगर बहुजन समाज पार्टी के लोग जुड़ेंगे तो उसका फ़ायदा मिल सकता है। जैसे आप देखिए, गोविंद भाटी जो मेरठ के कोऑर्डिनेटर हैं बसपा के, वो आज उन्होंने ज्वाइन किया। हालांकि 2 दिन पहले उनकी ज्वाइनिंग होनी थी लेकिन तब ज्वाइन नहीं कर पाए थे, आज उन्होंने ज्वाइन की। इसके अलावा अंकित शर्मा, वो बसपा के उम्मीदवार रहे हैं विधानसभा चुनाव में, उनको ज्वाइन कराया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं को ज्वाइन कराया। आरएलडी की जो महिला कहें कि महिला लीडर है, महिला राष्ट्रीय सचिव रही, उनको ज्वाइन कराया। तो तमाम अलग अलग दलों के लोगों को, खासतौर से जो वेस्टर्न यूपी से आते हैं, उन लोगों को आज बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। खुद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे थे, हालांकि पहले केशव प्रसाद मौर्य को रहना था, लेकिन चूंकि उनके कार्यक्रम आज अन्य जगहों पर थे इसलिए ब्रजेश पाठक यहां पर पहुंचे और उन्होंने ये सदस्यता ग्रहण कराई। और साफ तौर पर ये कहा कि कल जिस तरह से पहले चरण का जो चुनाव हुआ उसमें जो रिस्पॉन्स या जो फीडबैक बीजेपी को मिल रहा है उसमें बीजेपी सभी 10 जगहों पर जीत रही है। जो वोटर्स हैं उनको उन्होंने धन्यवाद दिया है। लेकिन आप रणनीति देखिए बीजेपी की, किस तरीके से प्रथम चरण के चुनाव खत्म होने के बाद अब दूसरे चरण के लिए शिफ्ट हो गया है वेस्टर्न यूपी पर। आज खुद मुख्यमंत्री जा रहे हैं, वहाँ जनसभा करेंगे। इसके अलावा कल प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जब पहले उन्होंने वोट डाला मुरादाबाद में और फिर मेरठ चले गए, वहाँ आरएलडी के कुछ जो बड़े लीडर हैं उनको ज्वाइन कराया। फोकस बीजेपी का यही है कि कैसे ज्वाइन किया जाए। तमाम सारे जो अलग अलग दलों के लीडर हैं उनको बीजेपी अब अपने साथ ला रही है। और देखिए, ये हमने पहले भी देखा है, विधानसभा चुनाव होते हैं तब भी इसी तरह ज्वाइनिंग के कार्यक्रम होते हैं, निकाय चुनाव चल रहे हैं तब भी दूसरे दलों के जो लीडर हैं उनको ज्वाइन कराया जा रहा है। यानी ये मैसेज देने की कोशिश है कि देखिए, दूसरे दलों के लोग जो हैं वो भी किस तरीके से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल, और इससे सीधा फायदा बीजेपी को होगा। जो जितना जहां पर प्रभाव रखता है, इससे फायदा बीजेपी को और नुकसान उन दलों को जिनसे ये दामन छोड़ करके दूसरे दल में भाजपा में शामिल हो रहे हैं, उनको नुकसान होगा। भाजपा को इसका फायदा सीधे तौर पर पहुंचेगा क्योंकि निकाय चुनाव के दूसरे फेज में अब पश्चिमी यूपी पर सभी का टारगेट भी लगातार है, वो सरकार हो या फिर विपक्षी दल हो। शुक्रिया अनुभव आपका पूरी जानकारी के लिए। निकाय के दूसरे फेज के प्रचार में जुटे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और आज मेरठ मंडल में 4 सभाएं होने वाली है सीएम की। बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद में जनसभाएं करते हुए सीएम योगी दिखाई देने वाले हैं। दूसरे फेज में 11 मई को मतदान होगा और बुलंदशहर में, हापुड़ में, मेरठ में, गाजियाबाद में सीएम योगी जनसभा करते हुए आपको दिखाई देने वाले हैं। निकाय चुनाव के दूसरे फेज का रण और खुद मैदान में लगातार आप देख रहे हैं सीएम योगी को। आज मेरठ मंडल में उनकी 4 जनसभाएं होने वाली हैं। बुलंदशहर में भी वो जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे, वहां पर अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे। हापुड़ में भी उनकी जनसभा होनी है और मेरठ, गाजियाबाद में भी सीएम योगी जनसभा करते हुए दिखाई देंगे। दूसरे चरण में 11 मई को वोटिंग होने वाली है और इससे पहले सीएम का ये मेरठ मंडल का दौरा अपने आप में बहुत अहम और खास हो जाता है। सीएम योगी का मिशन पश्चिम क्यों अहम है, ये आपको समझाएं। भाजपा के लिए पश्चिमी यूपी सबसे खास है, सबसे अहम है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी पश्चिमी यूपी बहुत अहम हो जाता है। मेयर की सभी सीटों में मेरठ सबसे अहम है
और मेरठ भाजपा और संघ का बड़ा केंद्र रहा है हमेशा से। भाजपा का मेरठ पर सबसे ज्यादा फोकस इस वक्त है। सीएम योगी मेरठ से 2024 का संदेश भी देते हुए आपको दिखाई देंगे। जब उनकी जनसभा होगी तो आप सुनिएगा, 2024 का संदेश देते हुए सीएम योगी यहां से नजर आने वाले हैं। भाजपा का और संघ का बड़ा केंद्र रहा है मेरठ, जहां पर हुंकार भरते हुए सीएम योगी आज आपको दिखाई देने वाले हैं। अलग अलग हिस्सों में जाएंगे, वहां पर जनसभा होगी। सबसे ज्यादा फोकस मेरठ में है। सीएम योगी 2024 का संदेश यहां से देंगे। 1995 से 2017 तक यहां पर भाजपा 2 बार मेयर बना चुकी है और 1995 से 2017 तक यहां पर बसपा 3 बार अपना मेयर बना चुकी है। सपा का खाता अभी तक यहां पर नहीं खुला और इसीलिए जोर इस बार समाजवादी पार्टी भी लगा रही है, लेकिन फायदा किसको मिलेगा इस पर नजर है। मेरे 2 साथी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। सनुज शर्मा मेरे साथ जुड़े हैं मेरठ से और शक्ति सिंह जुड़े हुए हैं। दोनों ही जगहों पर जनसभा को संबोधित करने वाले हैं सीएम योगी। बारी बारी से रुख करेंगे। सबसे पहले सनुज, आपके पास मैं आ रही हूँ। मेरठ इस वक्त अब केंद्र बिंदु में है सभी के, वो भाजपा की हम बात करें, सपा की बात करें, बसपा की बात करें। सीएम योगी खुद वहां पर आने वाले हैं, उनकी जनसभा यहाँ पर होगी। ये मेयर वाली सीट मेरठ की क्यों अपने आप में इतनी खास हो जाती है और वहां पर तैयारियां क्या हैं, इससे जुड़ी हुई जानकारी सनुज। हाँ, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ मंडल में आ रहे हैं और मेरठ मंडल के 4 जिलों हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद और बुलंदशहर का दौरा मुख्यमंत्री करेंगे और वहां पर जो जनसभाएं वो करेंगे। यानी पूरी तरीके से इस मेरठ मंडल का चक्रव्यूह रचने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। गाजियाबाद नगर निगम भी है, मेरठ भी नगर निगम है और मेरठ नगर निगम इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ जो चुनाव हुए हैं अब तक 3 बार यहाँ पर बीएसपी जीती है और बीजेपी 2 बार यहाँ पर कमल खिला पाई है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने तमाम रणनीतियां बनाई, लेकिन यहाँ पर हाथी चिंगाड़ा और उसके बाद जो सुनीता वर्मा है वो मेरठ की महापौर बन गई, जो बसपा से थी, बाद में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई। बीजेपी के लिए इसलिए भी मेरठ अहम है क्योंकि राजनीति का मुख्य केंद्र बिंदु मेरठ रहता है और मेरठ के जो भी सियासी समीकरण है वो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को प्रभावित करते हैं और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की हवा फिर पूरब तक चलती है। कहा जाता है ना कि पश्चिम की हवा पूरब तक ले जाएंगे, वो इसीलिए कहा जाता है। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री का आना, मुख्यमंत्री का यहाँ बोलना, चूंकि जब भी मुख्यमंत्री मेरठ आए हैं कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं कि उसको लेकर पूरे सियासत के बड़े मायने पूरे देश में और पूरे यूपी में निकाले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात अहम यह है कि चूंकि मुख्यमंत्री हमेशा अपराध पर, अपराधियों पर हमेशा उनका फोकस रहता है, चाहे वो शामली आए, सहारनपुर आए, बागपत आए, मेरठ आए, बुलंदशहर आए, कहीं भी आए, हमेशा अपराध और अपराधियों पर रहता है। और कल जिस तरीके से एक बड़ा डॉन, बड़ा गैंगस्टर अनिल दुजाना मारा गया, कहीं ना कहीं उस पर भी मुख्यमंत्री कुछ बोल सकते हैं। मुख्यमंत्री के दौरे से ठीक 1 दिन पहले एक बड़े अपराधी का मारा जाना, चूंकि यूपी के जो 65 बदमाशों की लिस्ट है उस लिस्ट में अनिल दुजाना का नाम था और अनिल दुजाना का मारा जाना। और मुख्यमंत्री हमेशा इस बात को कहते हैं कि अपराधियों को उत्तर प्रदेश में सफाया होगा, तो इसको लेकर पूरे मेरठ ही नहीं पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूरे देश में इस बात की चर्चा चल रही है कि मेरठ में अनिल दुजाना मारा गया और वो भी मुख्यमंत्री के दौरे से 1 दिन पहले। तो अपराध और अपराधियों पर मुख्यमंत्री बोलेंगे और बीजेपी के नेताओं का जीत का मूल मंत्र भी यहां पर देकर जाएंगे कि निकाय चुनाव लिटमस टेस्ट है 2024 के। पूरी तैयारियों से जुटे, पूरी घेराबंदी से जुटे, किसी से कोई मुकाबला नहीं है। तमाम दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के आने के बाद आज जो है कहीं ना कहीं जो सियासी जो तापमान है वो आसमान पर पहुंच जाएगा। और इसके बाद भी तमाम जनसभाएं और भी नेताओं की होंगी, लेकिन आज से ये मानिए कि दूसरे चरण के चुनाव में आज से जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के खास जिले मेरठ से चुनावी आगाज, एक बड़ा आगाज होगा और बड़ा सियासी तापमान बढ़ेगा और इसका मैसेज क्या जाएगा ये देखने वाली बात होंगी। यहाँ बीजेपी ने हरिकांत अहलूवालिया को चुनाव मैदान में उतारा है। पूर्व महापौर वो रहे हैं, एक उनका अपना एक अनुभव हरिकांत अहलूवालिया का रहा है, 5 साल मेयर रहे हैं। मेरठ नगर निगम के 90 वार्डों में किस तरीके से सियासत होती है, किस तरीके से बोर्ड की मीटिंग होती है, किस तरीके से उपाध्यक्ष और तमाम मेंबर चुने जाते हैं, एक अनुभव है। तो मुझे लगता है शायद उसी अनुभवी चेहरे को लेकर तमाम लोग रेस में, तो उन सबको पछाड़कर हरिकांत अहलूवालिया को टिकट दिया। तो आज मुख्यमंत्री उन्हीं के लिए इस अभियान को पूरी तरीके से धार देने जा रहे हैं कि यहाँ पर 2017 में जो सपना अधूरा रह गया था उस सपने को आज यहाँ पर पूरा कर लिया जाए। तमाम तैयारी हो गई है। जरा दिखा बीजेपी की सरकार प्रदेश में नहीं थी तब यहाँ पर मेयर बीजेपी बना पाई। इस बार फोकस ये होगा कि डबल इंजन की सरकार तो है कि अब यहाँ पर मेयर बना करके ट्रिपल इंजन की सरकार वो चलाएंगे और बेहतर विकास होगा। इसी पर बार बार फोकस भी है बीजेपी का। आप रहे हमारे साथ। शक्ति का रुख कर लेते हैं। शक्ति, गाजियाबाद नगर निगम की सीट भी अपने आप में बहुत हॉट है, यहाँ पर भी सीएम पहुंचने वाले हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सीट को लेकर क्या सियासी समीकरण है, कौन कौन मैदान में है और किसका पलड़ा भारी है, और साथ में सीएम के आगमन को लेकर क्या तैयारी? शक्ति।
गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में जब से 1995 में जब से ये यहाँ पर नगर निगम का गठन हुआ है, जब उसी समय से लगातार यहाँ पर जो मेयर है वो बीजेपी का रहा है। और यहाँ पर कहा जाता है कि गाजियाबाद बीजेपी का एक गढ़ है और इस गढ़ को ही बचाने के लिए एक बार फिर योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचेंगे और अपनी जो मेयर हैं सुनीता दयाल उनके लिए वोटों की अपील करेंगे और यहाँ से गरजेंगे। और ये गाजियाबाद इसलिए अहम बन जाता है क्योंकि गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद में यहाँ पर पार्षद से लेकर सांसद तक सभी बीजेपी के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये किला है बीजेपी का। तैयारी आपको दिखा रहे हैं, मंच सामने है और मंच के सामने यहाँ पर अगर नीचे की तरफ की जो फोटोएं दिखाएं आपको तो गाजियाबाद में 9 नगर निकाय हैं और 9 नगर निकाय में के लिए आज ये पूरा ये मंच है और यहाँ पर ये सभी जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। वहीं आपको पीछे की तरफ की भी तस्वीरें दिखाते हैं कि यहाँ पर जो कुर्सियाँ हैं वो कुर्सियाँ यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर जो सिक्योरिटी है, यहाँ पर सिक्योरिटी का जायजा ले रहे हैं। यहाँ के जो डीसीपी हैं, डीसीपी सिटी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी के पहलू से भी यहाँ पर जांचा परखा जा रहा है। वहीं गाजियाबाद नगर निगम के पूर्व मेयर आशु वर्मा वो हमारे साथ हैं। यहाँ पर ये भी पूरी व्यवस्था देख रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री आएँ तो मुख्यमंत्री के आने से पहले यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो यहाँ पर जो कुर्सियों का रखरखाव है वो किस तरीके से है उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। जो बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर सुबह से ही मौजूद हैं, रात से ही मौजूद हैं। बात करते हैं आशु वर्मा जी, आप बताइए क्योंकि आप तो मेयर भी रहे हैं गाजियाबाद नगर निगम के और आज तक इस किले को कोई भेद नहीं पाया। मुख्यमंत्री एक बार आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री के आने से कितना और प्रभाव पड़ेगा, कितनी और मजबूती मिलेगी आप लोगों को? माननीय योगी आदित्यनाथ जी पूरे देश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से एक हैं और आज उनकी अपील उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में काम करती है। गाजियाबाद के लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं और हमारी भाजपा को बहुत आशीर्वाद देते हैं। निश्चित ही उनके आने से हमारी जीत और मजबूत होगी और हम इस जिले में पहले से भी ज़्यादा बड़ा परचम फहराएंगे। अगर बात की जाए गाजियाबाद की तो गाजियाबाद में 9 नगर निकाय हैं, लेकिन यहाँ पर जो बागी हैं आपके वो भी सबसे बड़ी टेंशन आपके लिए दिए हुए हैं। नगर पालिकाओं की बात करें तो वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। हालांकि गाजियाबाद मेयर सीट पे भी जब से सिकंदर यादव की जो पत्नी पूनम यादव वो आई हैं वो भी आमने सामने की लड़ाई दिखाई दे रही है। एक बात और, क्योंकि गाजियाबाद में अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो उत्तराखंड के जो लोग हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में रहते हैं और वहीं 2 राष्ट्रीय पार्टियों ने पहली बार यहाँ पर चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, दोनों ने ही उत्तराखंड समाज से अपना प्रत्याशी बनाया मेयर सीट के लिए। जहाँ तक पर्वतांचल के लोगों का प्रश्न है वो तो सदा से हमारा मतदाता रहा है और सदा से उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहा और इस बार भी उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा और हमारे योगी आदित्यनाथ जी का जन्म तो खुद पहाड़ों पर हुआ है। देखिए आशु वर्मा जी, आप तो खुद यहाँ मेयर रहे हैं और हालांकि आपकी हंसी बता रही है कि हाँ ठीक है मजबूती है, लेकिन फिर भी हमेशा कभी इतना आश्वस्त नहीं होना चाहिए कि जिस तरीके से आप आश्वस्त है। लड़ाई तो कहीं ना कहीं होती है, जब सामने वाले को हल्के में तो नहीं लेना चाहिए। मुख्यमंत्री खुद इस चुनावी मैदान में आ गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हर बार आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हर जिले में जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के हमारे सर्वोच्च नेता हैं। कोई भी चुनाव हो, भाजपा हर चुनाव को बहुत ही गंभीरता से लेती है और मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ इस बाइट को दोबारा चला लेना। ये जितने सारे चुनाव लड़ रहे हैं, जितनी हमारी जीत का मार्जिन होगा इतने इन सारों को वोट नहीं मिलेंगे। जी, आप भी डिप्टी मेयर रहे हैं तो आपकी नगर निगम किस तरीके से इस बार आपके हाथों में आएगी या लड़ाई किस तरीके से देखी जा रही है? सही मायने में तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राउंड लेवल का जो कार्यकर्ता है और संगठन हमारा है वो हर दिन मेहनत करता है। हमारे पन्ना समिति से लेके बूथ तक सारे मजबूत हैं और भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि आदरणीय आशु जी ने बताया कि आप ये देखना कि 100 में से हमें तो उम्मीद है कि 90-95 हमारे पार्षद जीत के आएंगे। एक बहुत मजबूत सदन बनेगा और मजबूत सदन जब होता है तो ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है। यहाँ पर अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार तो इन्हीं की है। गाजियाबाद में पार्षद से लेकर सबसे ज़्यादा पार्षद जो हैं वो गाजियाबाद की नगर निगम में जो हमेशा चुन के आते हैं वो बीजेपी के आते हैं।
और जो यहाँ की मेयर हैं वो तो सदा से ही यहाँ पर जो मेयर सीट पर जो कब्जा है वो हमेशा बीजेपी का रहा है। मुख्यमंत्री के अगर प्रोग्राम की बात की जाए तो वो सबसे पहले हापुड़ पहुँचेंगे, उसके बाद मेरठ पहुँचेंगे, उसके बाद बुलंदशहर पहुँचेंगे और फिर गाजियाबाद इसी मंच पर आकर, यानी कि यहाँ पर एक चौथी सभा होगी गाजियाबाद में मुख्यमंत्री की, और मुख्यमंत्री इस सभा को यहाँ पर इस मंच से संबोधित करेंगे। जिस तरीके से यहाँ सभी जो जनप्रतिनिधि हैं सबकी यहाँ पर बिल्कुल फोटो लगाई गई हैं, जो प्रत्याशी हैं वो सबकी फोटो लगाई हैं, और बड़े उसमें सुनीता दयाल जो महापौर है इसी मंच पर योगी आदित्यनाथ आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। और जीत हार तो बात की बात है, लेकिन भरोसा जीत का होना अपने आप में बड़ी बात है। सनोज लगातार बने हुए। सनोज, वहां पर कितने बजे का वक्त है जब सीएम पहुंचेंगे, और आप वहीं पर मौजूद हैं जहां पर सीएम की जनसभा होने वाली है यहाँ पर? हाँ, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 1:30 बजे के करीब यहाँ मेरठ में पहुंचेंगे और जिमखाना मैदान में इसी मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरजेंगे और उनके आगमन को लेकर देखिए कि किस तरीके से मेरठ के लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। किस तरीके से देखिए यहाँ पर जो रंगोली है वो यहाँ पर रंगोली बनाई जा रही है और पूरा उत्साह मेरठ के लोगों में है कि मुख्यमंत्री मेरठ आ रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं। और वो जब भी आते हैं मेरठ को कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बड़ी बात कहकर जाते हैं कि जिसके बड़े मायने निकाले जाते हैं। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देखिए, लोगों के बैठने की जो व्यवस्था है वो भी कर दी गई है। इस मंच से मुख्यमंत्री गरजेंगे और इस मंच के ठीक सामने जो बड़ा पंडाल है उस बड़े पंडाल में व्यवस्था की गई है। चूंकि अचानक से आप देख रहे हैं कि मौसम बदल जाता है, किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, और यहाँ हजारों लोगों के बैठने की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। अब मुख्यमंत्री आएंगे, आने के बाद यहाँ पर मंच से वो क्या संदेश देते हैं, पूरी कोशिश करेंगे कि चाहे जैसे भी हो इस बार जो 2017 का अधूरा सपना है वो पूरा हो जाए। मेरठ नगर निगम की सियासत को समझना बहुत टेढ़ी खीर है और यहाँ के जो तमाम प्रत्याशी हैं वो कई बार ऐसा रहता है कि लगता है कि जीत की दहलीज तक पहुंच जाएंगे लेकिन पीछे रह जाएंगे। हाँ, अब तक ये जरूर रहा है कि मेरठ नगर निगम में या तो बीएसपी का मेयर जीता है या फिर बीजेपी का मेयर जीता है। 1995 में सीट अस्तित्व में आई थी। पहले अयूब अंसारी साहब मेयर बने, उसके बाद हाजी शाहिद अखलाक यहाँ पर मेयर बने, लेकिन उसके बाद बाजी पलटी और मधु गुजर बीजेपी की यहाँ मेयर बन गई और उसके बाद हरिकांत अहलूवालिया फिर मेयर बने। लेकिन 2017 में बीएसपी ने बीजेपी से ये सीट छीन ली और बीजेपी इस बार यही कोशिश कर रही है कि अपनी सीट को बीएसपी से वापस ले लिया जाए। अब किस तरीके से यहाँ रहेगा, पूरी कोशिश यहाँ पर की जाएगी। तमाम मंत्री, तमाम बड़े नेता, तमाम विधायक, तमाम वहाँ पर एडी चोटी का जोर जो है वो बीजेपी भी लगा रही है, सपा बसपा सभी लगा रहे हैं। लेकिन कामयाबी किसको मिलेगी? 2006, 2012 में 2 बार बीजेपी का मेयर यहाँ पर बना के डबल इंजन की सरकार के, और भरोसा इस बार बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है बीजेपी का। जीत का दावा बार बार किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से भी और तमाम दल भी लगातार लगे हुए हैं, लेकिन जीत किसको मिलेगी 13 तारीख का इंतजार है। शुक्रिया सनोज आपका भी और शक्ति आपका भी पूरी जानकारी विस्तार से दर्शकों को देने के लिए और समझाने के लिए। उत्तर प्रदेश की मेजबानी में पहली बार होने जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत सीएम योगी ने लोगो, शुभंकर, एंथम और जर्सी को लॉन्च कर दिया है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित हो रहे इस समारोह में केंद्रीय खेल और युवा कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर और उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव मौजूद हैं। ये बड़ा आयोजन है जो राजधानी लखनऊ में होने जा रहा है। सीएम योगी, अनुराग ठाकुर कार्यक्रम में मौजूद और सीएम योगी ने इसका लोगो, शुभंकर, एंथम, जर्सी को लॉन्च कर दिया। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की। यहां पर ये बड़ा आयोजन जिसमें मौजूद है सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। उत्तर प्रदेश की मेजबानी में पहली दफा होने जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत ये कार्यक्रम यहां पर रखा गया है, जिसमें मौजूद सीएम और साथ ही साथ केंद्रीय खेल और युवा कल्याण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। उत्तर प्रदेश सरकार में खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी यहां पर मौजूद हैं। इसका लोगो, एंथम, जर्सी को लॉन्च यहां पर कर दिया गया है। सीएम योगी ने इसको लॉन्च किया। 25 मई से खिलाड़ियों का ये मेला यहां पर लगने जा रहा है। अलग अलग हिस्सों से, न सिर्फ देश के भीतर से बल्कि विदेश से भी यहां पर जो खिलाड़ी हैं वो पहुंच रहे हैं, लगातार पहुंचेंगे भी। जो जर्सी है उसको भी लॉन्च कर दिया और शुभंकर को भी लॉन्च किया गया। एंथम सॉन्ग जिसको लॉन्च किया गया उसकी तस्वीर आप ये देख रहे हैं। ये सीधी तस्वीर थोड़ी देर पहले की है। हालांकि खेलो इंडिया गेम्स का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये कार्यक्रम रखा गया जिसमें मौजूद हैं सीएम, खेल का महाकुंभ ही साहब कहिए, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी यहाँ पर मौजूद।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।